अथ चतुर्दशाधिकरणम आरचयति, 14वां अधिकरण आरंभ करते हैं। पृष्ठ सामनीयस्य एकैक कर्तृत्वाधिकरणम, एकैक कर्तृकत्वाधिकरणम। पृष्ठ सामनीय याग सत्रयाग के बाद किया जाता है, और जो सत्रयाग के यजमान थे वही पृष्ठ शमनी याग का भी यजमान ऐसे निर्णय हो गया था। वह सब मिल करके यजमान थे, या भी वैसे सब मिल के यजमान या अलग अलग होंगे, ये विचार है। संभूवैकैकशो वात्र यष्टृताद्यो बहुक्तितः द्वियागवद् बहुत्वस्य प्राप्तेरन्त्योस्तु सोमवत्। संभूय एकैकशवा अत्र यष्टृता, यजमानता जो अब सब मिल करके होंगे जैसे सत्रयाग में, तो वैसे अथवा एक एक सब पृथक पृथक होंगे। पूर्व पक्षी कहते आद्य, क्यों? स्पष्ट बहुवचन का है, और बहुवचन या विवक्षित मान अविवक्षित नहीं कर सकते आप। जैसे द्वियागवत राजपुरोहितौ, ऐसे कहा है, स्वराज्य काम यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर दोनों यजमान है, संभूय यजमान है, उसी प्रकार यहाँ भी मान लिया जाए। यदि प्राप्तेर सिद्धांत नहीं, सोम यागादि वैसे समान जैसे है वैसे यहाँ पर भी अंत पक्ष लो, प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक यजमान होगा। अस्मिन् पृष्ठ शमनीय सदृणाम संभूय यजमानत्वम उत प्रत्येकमिति संशय। उसी पृष्ठ शमनी याग में संशय हो रहा है कि वो क्षत्रियों में जिस प्रकार से उन लोगों ने ही किया था संभूय, वे ही यहाँ पर यजमान है, तो यजमानत्व तो इसलिए प्रत्येक को होना चाहिए या मिल करके होना। पूर्व पक्ष ऐसा मिल के जैसे वहाँ तो वैसे यहाँ संभव। संभूयति आद्य पक्ष प्राप्नोति कुतः यजेरन्निति बहुवचन निर्देशात, बहुवचन निर्देश से निर्णय होता है। एतेन राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ यजेयाताम इत्यत्र उपादेगत द्वित्वस्य विवक्षितत्वाद उभौ संभूय यष्टारो। जैसे वहाँ कहा है राजपुरोहितौ सायुज्य कामौ संभूय यष्टारो, तद्वत यहाँ पर भी अत्रापि स्यात्, यहाँ भी होना चाहिए। उस वाक्य के अनुसार आपने विवक्षा किया द्विवचन को, द्वित्व को, और दोनों को मिल करके यह याज्ञ करता है, ऐसा निश्चय हुआ था। तद्वत यात्रा आप यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ में फर्क यह है, यह उदवसाय बोला है, अपूर्व विधि नहीं ना, उदवसाय। ये जो था सत्रयाग को समाप्त करके ये कहा था। उदवसाय इत्यत्र उदवसात्रीण यद बहुत्वम प्राप्तम, उदवसाय यहाँ पर उदवसाताओं के मैंने पूर्व याग के कर्ताओं के जो बहुत प्राप्त था, तदेव तत् समानाधिकृतेन यजेरन् इत्यनेन अनुद्य अप्राप्तो यागो विद्यते। उसका समानाधिकरण करते हुए समान अधिकृतेन इन यजेरन् करके पूर्वकर्ताओं का ही अनुवाद मात्र क्या विधि नहीं है। विधि किसकी है फिर? याग मात्र का विधि, अप्राप्त याग विद्यते। द्वियाग में ऐसा नहीं है, द्वियाग तो द्वित्वम अपि अप्राप्तत्वेन, द्वित्व भी अप्राप्त था, अतः विद्यते वैषम्यम। ततो ग्रहम सम्मार्टित्यत्र ग्रहिकत्वम इव उद्देश्यगतत्व आद यजेरन्निति बहुत्वम अविवक्षितम्। इसलिए जैसा ग्रहण सम्मार्टी उद्देश्यगत एकत्व अविवक्षित होता है, मान निर्णय दिया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी यजमान जो है उद्देश्यगत होने से यजेरन में भी जो बहुवचन है वह अविवक्षित हो जाता है। एवं अपि इच्छया दिशो बहुशो वा यष्टुम शक्यत्वात्। अरे मान लो जितने लोग उतने, हर एक आदमी एक अपना अपना यज्ञ करेगा, मान लो 25 लोग मिलकर 7 याग कर रहे थे, फिर 25 याग हो जाएगा, प्रत्येक अलग अलग करेगा। इसलिए अच्छा ये मान लो 2 लोग मिलकर कर लें या बहुत होगा, 5-5 करके 5 याग कर लें, कम काम में चलेगा ना, पैसा भी कम लगेगा, खर्चा पानी कम, सब सस्ता हो जाता है।
आप 25 कुंड बनाओ, 25 याग करें वो लोग, 25 यजमान, तो बहुत महंगा काम है। पूर्व पक्षी इसलिए कहते हैं 2-2 मिलके कर लें, या 3-3, 4-4, 5-5, या 2 ग्रुप बने 10-10, 20 लोग हैं तो कुछ भी इस तरह से करके विकल्प पूर्वक करना चाहिए। इष्टुम शक्यत्वाद एक ही कशो न नियम, प्रत्येक को करना चाहिए, कोई नियम नहीं हो सकता। यदि चेत न चोदके न तन नियम सिद्ध है, अतिदेश के द्वारा यह नियम सिद्ध हो जाता है। अतिदेश कौन है? पहले बता चुके हैं। इसका पृष्ठ शमनी याग का प्रकृतिया कौन था? सोम। जैसे सोम में अकेला करता है, ये भी अकेला करेगा। सोमे तदर्शनात् तस्मात् सत्रिण प्रत्येकम मेजरन इत्यंत पक्षो अत्र अस्तु। इस सत्री लोग प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग ढंग, अलग अलग जो है ये पृष्ठ शमनी नाम को याग को करना चाहिए। ये अंतिम पक्ष होवे। पंचदशाधिकरणम मार्चेति कामेष्ट्यधिकरणम। कामेष्ट्यधिकरणम अश्वीं पुरुषीं वानत्यै धर्मार्थं वानतिर्यतः इष्टिर्न सत्रम धर्मार्थे सत्रादंगम बहिर्नहि। अश्वीं पुरुषीं इत्यादि जो कहा गया था वह आनत्य या पूर्वार्थ है, धर्मार्थम। पूर्व पक्षियों भी क्रयण का हिस्सा मान लो ना। घोड़ी को देना, स्त्री को देना, आया था ना, घोड़ी को दान दो, स्त्री को दान दो, ये सब जो दिया जा रहा है ऋत्विकों को क्रयण करने के लिए। आनत्यर्थम, आनत्य का अर्थ कहा था परिक्रिया जो है वशीकरोत्तम। परिक्रयण के द्वारा अपने आप को उसने वश में ले लिया, बांध लिया। वो आनतित्व का अर्थ किए थे पहले। तो आनतिर यतः दृष्टिर यथा इष्टिर, जिसलिए इष्टि है इसलिए आनति मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत है ना सत्रम, बताया था ना, ये जो पृष्ठ शमनी आ गए सत्र नहीं है, न सत्र का अंग है ये, इसीलिए धर्मार्थ है, अपूर्वार्थ मानना पड़ेगा। सत्राद अंगम बहिर नहीं, सत्र से अंगत्व से बाहर ही नहीं है, मैंने सत्र के ही अंग हो जाते हैं और निर्णय हो चुका है। सारस्वत सत्रे कामेष्टौ अश्वीं पुरुषीं धेनुगे दत्वा इति तुरगम मनुष्य गोजातीयानां स्त्रीणां दक्षिणात्वेन दानम श्रुतम। पूर्व विचार एक बार आ चुका था, दूसरे ढंग से अब लिया जा रहा है दूसरे विचार के बिंदु के लिए। कामेष्टियाग में आया था घोड़ी, स्त्री और धेनु के गाय देख करके तुरग मनुष्य गो जाति नाम स्त्री नाम एवं दक्षिणात्मन दानम श्रुतम तच्च आनत्यर्थम, पूर्व पक्ष कहता है। क्रयण पूर्वक वश में रखने के लिए, वर्ण करने के लिए। कुतः इष्टेर असत्रत्वात्, ये जो इष्टि है आपने कहा था, अतः सत्र याग तो है ही नहीं। सत्रत्वे तो यजमाना नाम एवं आर्तविज्ञात दान साध्य क्रय अभावेन तद साध्यमानम असंभवी स्यात्। ये पूर्व पक्षी युक्ति दे रहा अपना, क्योंकि आपने ये निर्णय दिया सत्र होता तो यजमाना नाम एवं आर्तविज्ञ, यजमानी ऋत्विक हो जाएंगे, फिर वह दान का प्रश्न ही नहीं है, दान साध्य का क्रयण नहीं रहेगा। अतः क्रयण साध्य जो आपका यह जानती है यह भी नहीं रहेगा, यह संभव हो जाएगा। इष्टिस्तु, इष्टि मानेंगे तो हो जाएगा, और सत्र होता नहीं, जो इष्टि होता है वह सत्र नहीं होता है। तल लक्षणाभावात, सत्र का लक्षण इष्टियों में नहीं होते हैं। आसीरन उपेयो इत्यान्योर अन्यतरा चोदना तल लक्षण। आपने स्वयं सत्र का लक्षण क्या किए थे? जिसमें आसीरन उपेयो इत्यादि शब्द होंगे, दोनों में से एक शब्द होगा विधिवाचक शब्द, वहीं पर उसको सत्र माना जाता है। ये तो इष्टि लक्षण बोधा निर्वपति चोदना पट्यते, या तो निर्वपेत का है, इष्टि के जैसे लक्षण में आता है निर्वपति,
त्यजेत इत्यादि वो यहाँ पर है। अग्ने कामाय अष्टाकपालम निरपेत, ये है कामेष्टि यहाँ पर। इष्टोच यजमानाद ऋत्विजाम पृथक्त्वाद, ऋषि इष्टि में यजमान से, यजमानात ऋत्विजाम, यजमानों से ऋत्विक जो है पृथक्त्वाद, पृथक होने से, आनत्यर्थम दानमिति पूर्व पक्ष, आनति के लिए आपको दान स्वीकार करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष सिद्धांत ने धर्मार्थम दानम, अपूर्व सिद्धि के लिए दान है। कुतः इष्ट है स्वरूपेण असत्रत्वेपि, इष्टि जो है स्वरूपेण भले सत्रियाग नहीं है, लेकिन सत्रांगत्वेन इतरंगेषु इव इष्टौ, इष्टो अपि अस्याम, स्वरूपेण भले सत्रयाग नहीं, फिर भी सत्रांगत्वेन, सत्र का अंग होने से अन्य अंगों के समान यह इष्टि में भी अस्याम यजमाना नाम एवं आर्तविजत्वाद, यजमानों को यहाँ पर भी आर्तविजित भी माना जाएगा। यजमाना नाम एवं आर्तविजत्वाद ननु द्वादशाः सत्राणाम प्रकृति, फिर तो द्वादशाः सत्रों का प्रकृति है। न च तत्र कामिष्टिरस्ति, वहाँ कोई कामिष्टि है ही नहीं। अतो न सत्रे 14 के निष्ठो यजमान आर्तविज्य प्राप्ति, इसलिए सत्र में अतिदेश के द्वारा, इस सत्र में अतिदेश के द्वारा भी यजमानों में आर्तविज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इष्टि 14 के न तो अन्य एवं ऋत्विज शृण्वन्ति, और इष्टि का ही यहाँ पर अतिदेश आता है, तब तो ऋत्विज यजमान से अलग हो जाएगा, तब तो क्रयण करने के लिए दान देना उचित होता है। इति चेत मैवं सत्र प्रयोग अंतपातित्वेन प्रसंगाद यजमान कर्तृकत्व सिद्ध है। सत्र प्रयोग के अंतपाती, असंबद्ध, अत्यंत असंबद्ध है ही नहीं है। सत्र प्रयोग के अंतपाती होने से प्रसंगाद यजमान कर्तृकत्व सिद्ध है। ये कामेष्टि में भी यजमान कर्तृकत्व ही सिद्ध हो जाता है। तस्मादत्र दानम अदृष्टार्थम, इसे दान अदृष्टार्थ ही है। षोडशाधिकरणम मारचेति वैश्वानरेष्टो दक्षिणादानस्य अदृष्टार्थत्वाधिकरण, वैश्वानरेष्टि में भी दक्षिणादान जो है वह अदृष्टता के लिए है। कृत्यै धर्माय वा द्वेष्ये दानम स्यात् दक्षिणोक्तितः, क्रयाय मैवं द्वेष्यत्वं नर्त्विजो धर्मकृततः। वहाँ एक प्रकरण ऐसा है दशपूर्णमास याग में, यदि व्यक्ति पत्र संयाज याग करते हुए कपाल से हवन कर देता है गलती से, कपाल में रखा पुरणाश और उसको झूम में लिए बिना कपाल से आहुति कर दिया, अपराशित करना पड़ेगा। वहाँ लिखा है यदि पत्नी संयाजयन कपालम अभिजुहुयात वैश्वानरम द्वादशकपाल निर्वपेत तस्य ऐकहायनी गौर दक्षिणा तान द्वेष्याय दध्यादिति। यदि दशमना से अष्टि को करने वाला यजमान भूल चूक से पत्री संयाज नामक अंग का अनुष्ठान करते हुए गलती से कपाल के हिस्से से ही अभिजुया, कपाल में अभिजुया, कपाल से डालना गया, कपाल को भी डाल दिया गलती से, अब उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। वैश्वान द्वादश कपालम निरूपित, 12 कपालों में पका, फिर अलग पुरोडाश बनाकर वैश्वान देवता के लिए करना पड़ेगा। और उसमें कराने वाले जो अध्वर्युवादी पंडित हैं उनके लिए एक हायनी गौर दक्षिणा, 1 साल आयु वाली गौ को दान में देना है। अभी बछड़ा बछड़ी 1 साल वाले स्त्रीलिंग है, बछड़ी को ही देना पड़ेगा। और वे किसको देना है? ताम द्वेष्याय, अध्वर्यु को नहीं देना, ताम द्वेष्याय दद्यात्। जो यजमान जिससे द्वेष कर रहा है, जिसके प्रति अच्छे भाव नहीं, प्रेम नहीं है, उसको देना है। वो है करेगा नहीं, ये अंतर याग है ना, याग अंतर हो रहा है ना। ये
वो देखा अंतर्वेदी दान गलत नहीं कर सकता है, अंतर बहिर्वेदी दान में डाउट होगा, यहाँ संबंध नहीं है, वहाँ उसको बुला के देने लगेंगे तो नहीं हम नहीं लेंगे, तुम बदमाश हो, पता नहीं क्या करेंगे इसको दे करके, फिर कल केस कर देगा हमारी जगह चोरी कर लिया, कुछ भी कर सकता है, क्या भरोसा है। अंतर्वेदी दान में विश्वास किया जाता है, बहिर्वेदी दान का कोई विश्वास नहीं। ये अंतर्वेदी दान इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्धांत कहते ऐसे मत गो, यहाँ द्वेष्य दानम से दक्षिणोक्ति तो हो, दक्षिणा का कथन होने से द्वेष्य में जो दान दिया जा रहा है वह खरीदते उस द्वेष्य व्यक्ति को भी खरीदने के लिए मान पूर्व पक्षी सिद्धांत अधर्माय अपूर्व सिद्धि के लिए है। 10 पूर्णमासे श्रूयते इत्यादि वाक्य हो गया। यदि पत्नी संयाजन कपालम अभिचुह्याद वैश्वानरम द्वासगब्बा निरूपेत तस्यैक हायनी गौर दक्षिणा तान द्वेषाय दद्यादिति। अत्र यजमानेन द्वेषणीय पुरुषे यद्दानम तत्क्रयार्थम, यजमान के द्वारा द्वेषणीय उस पुरुष में जो दान दिया जा रहा है वह दान उस पुरुष को खरीदने के लिए ही है, अपने काम करने के लिए खरीदा जा रहा है, ये पूर्व पक्ष का मानना है। दक्षिणा शब्देन व्यवहृतानां प्रकृतो क्रियार्थत्व दर्शनात्, दक्षिणा शब्द के द्वारा व्यवहृत जो है प्रकृति याग में वो सब क्रयणार्थ देखा गया है, इसलिए यहाँ भी ऐसा कर लीजिए। यदि पूर्व पक्ष हो न तावत ऋत्विजो द्वेषत्व युक्तम, समस्या है ऋत्विजों में से किसको दे नहीं सकते, ऋत्विज कोई हमारा द्वेष नहीं हो सकते। द्वेष को कौन ऋत्विज में वर्ण भी नहीं करेगा ना, कि उल्टा मंत्र बोल देगा तो द्वेष को कैसे हम ऋत्विज बनाएंगे, वो बना ही नहीं सकते। द्वेष तो युक्त है ही नहीं और ऋत्विज तो हो नहीं सकते। ऋत्विक आचार्य नाभिचरितव्यौ इति शास्त्रात्, ऋत्विक और आचार्य इन दोनों के निर्देश कर दिया शास्त्र ने, न अभिचरितव्यौ, वह अपने यजमान के हिंसा पर कोई कार्य, नुकसान होने वाला कोई कार्य कभी नहीं करना चाहिए। यस्तु द्वेष्य पुरुष, जो द्वेष पुरुष है नासो ऋत्विक्त्व अभावेन यागे कर्म कर्तव्य भावात् क्रयम हरति, इसलिए वह जो है द्वेष पुरुष वह ऋत्विक्त्व उसके अंदर हो नहीं सकता, तो याग में वह कर्म कर बनेगा ही नहीं, तो उसको क्रयण कैसे होगा, वह क्रयण कर योग्य नहीं है। तस्मा इदम दानम अधिष्ठार्थम, इसलिए दान को अधिष्ठार्थ मानना पड़ेगा। सप्तदशाधिकरण मार्जेति, 17वाधिकरण आरंभ करते हैं। एक अलग है, पूर्वों से अलग कर दिया। अस्थियज्ञाधिकरणम, हड्डियों से यज्ञ कराना, क्या हड्डी भी यज्ञ कर सकते हैं? ऐसा प्रसंग उठाए हैं जहाँ कोई यजमान था वो यज्ञ कर रहा है, मान लो 1 हफ्ता उसने करनी थी, 4थे दिन वो मर गया, तब उसको ले जाएंगे, उन यज्ञ पात्रों से जला देंगे, और उसका प्रतिनिधि निकटतम कोई पुत्र आदि हो उनसे आगे यज्ञ को पूरा करना है। 1 साल बाद उसी से हड्डी या करानी है, अस्थि यज्ञ कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो शब्दावली है उसे लगता है हड्डी ही करता है, लेकिन हड्डी कैसे करेगा, जड़ है वो तो। ये विचार आरंभ कर रहे, देखो अस्थियाग किम अस्त्नाम स्यात् जीवतां वा अस्ति शब्दतः अस्त्नाम मैवम अनर्हत्वाद् लक्ष्यन्ते जीवन अस्तितः। अस्थि आगे की आग है, वहाँ विचार करना है किम अस्त्नाम स्यात् जीवताम वा, वह हड्डियों को ही करता मान के उनसे या कराया जाए या जीवित किसी पुरुष के द्वारा कराया जाए। पूर्व पक्षी कहता है अस्थि शब्द
अस्थि शब्द वहाँ प्रथमांत कर्तव्यवाच्य है, ये मानना पड़ेगा आपको। उन अस्थियों को यजमान मानो। नैवाम अनर्रत्वात्, अब वो तो जड़ है, हड्डी कैसे उठ के मंत्र बोलेगा, स्वाहा कर कुछ करेगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुरंत की बात हो तो भी चलो भूत सवार हो जाएगा उसका और कुछ कर दे, हिल डुल जाएगा हड्डी है। ये तो 1 साल बाद की बात कह रहे हो, 1 साल बाद करना है। वो तो पता उसकी कहाँ जन्म हो गया, कहाँ चला गया, इसे कैसे हो गया? इस सिद्धांत कहता है अनर्रत्वात् लक्ष्यन्ते जीविनो अस्तितः। उस अस्थि शब्द से, उस अस्थि के जो संबंधी है, जो पूर्व में प्रतिनिधि बन करके शेष कार्य किया है, अंत्येष्टि भी किया, शेषज्ञ को भी किया, उसी को लक्षित करनी चाहिए। इदम श्रूयते यदि सत्राय संदीक्षितानां यजमान प्रमीयेत अततं दग्ध्वा कृष्णाजनि अस्थीनि उपनह्य यो अस्य नैदिष्टा स्यात् तं तस्य स्थाने दीक्षित्वा तेन स यजेरंस तथा संवत्सरे अस्थीनि याजयेयुरिति। विधि आया है, सत्रयाग में कोई व्यक्ति दीक्षित था। सत्रयाग तो कम से कम 18 लोगों से होता है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक आध दीक्षित व्यक्ति यजमान जो है प्रमीयेत मैंने मृियेत, मर गया, तब तम दग्ध्वा उसको जला दो। कृष्णाजिने, कृष्णाजिन में उसकी हड्डियों का संचय 3रे दिन कर देना, हड्डी संचय। पुष्प उगना जो बोलते चुगना, पुष्प यहाँ उत्तर भारत में पुष्प चुगना बोलते हैं, फूल चुगो। 3रे दिन वो हड्डियाँ उठा लेते हैं, वो ले जाए फिर इन जगहों में प्रवाहित करना, गया वगैरह में, उसके लिए उठा लेते हैं। यहाँ पर अगले साल में उनसे हड्डियों से एक ही कराना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे लपेट लपोट कर बंद करके रख दिया। किसमें? कृष्णाजिन में। हाँ नहीं होगा, 1 साल तक तो होगा ही नहीं। अस्तीनि उपनय्य यो अस्य, नहीं विसर्जन के बिना तो श्राद्ध होता है। विसर्जन तो आप 10 साल बाद भी कर सकते हैं। हर मासिक श्राद्ध होगा, सब होगा, षाण मासिक भी होगा, वार्षिक होगा, पूरा होगा। कई लोग तो आप लोगों ने घरों में देखो, हमारे यहाँ भी सब जगह देहातों में क्या करते थे लोग, घरों में उसको कलश में बांध के टांग देते थे, घर में वरांडे में किनारे में टांग देंगे। अब कौन, एक परिवार गरीब लोग हैं, कहाँ से आएंगे? अब गांव में ऐसे 10-12 हो जाता है ना, उनके पूर्वज मर गए, बाप मर गया, इसका माँ मर गई, दादा दादी जो भी, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब पैसा लगाएंगे, तो चलो भाई हम सब गया जाके आते हैं, सब अपने अपने अस्थि लेकर के आते हैं। नहीं, वो तो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्धि के आधार पर है। कावेरी में भी करते हैं वहाँ लोग, पश्चिम वाहिनी श्रीरंगपट्टनम में, इधर भी अलग अलग जगह करते हैं। अभी पितरों के लिए गया है, मातरों के लिए सिद्धपुर है, गुजरात, बद्रीनाथ में भी है, कपाल में, ब्रह्म कपाल। इधर भी कुशावर्त घाट, सती घाट वगैरह में करते हैं। सती घाट है माताओं का, कुशावर्त घाट है पुरुषों का, हरिद्वार में। ये सब अलग अलग है, जहाँ जहाँ जिसके वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए वो इकट्ठा करके चलते हैं यात्रा में, तब लेके जाते हैं वो लोग। फूल बोलते हैं यहाँ, पुष्प चुगाना बोलते, फूल चुगाना बोलते हैं। और कृष्णाजी ने उसको बांध करके अस्थिनि उपनय्य, उसको बांध बूंद करके रख दिया। यो अस्य, जो उसका निर्दिष्ट अत्यंत निकटतम साक्षात खून संबंधी पुत्रादि हो, तो कहना ही क्या है, पुत्रादि हो तो उनसे करो, निर्दिष्ट तो वही है ना, खून के संबंध वाला। तम तस्य स्थाने दीक्षित्वा, उस बेटे को उसके स्थान में दीक्षा दे करके, तेन सह यजेरन, उसके साथ याग करके उस सत्र याग को पूरा कर देते हैं। तथा उसके बाद संवत्सरे 1 साल बीतने पर
अस्थि नहीं, देखो पृथक बहुवचन, याज येयु, उन हड्डियों से याग कराना पड़ेगा। ये भी निजंद है, याज येयु हड्डियां याग करे ऐसा नहीं, याग करावे हड्डियों से। अत्र संवत्सरे अतीते यो याग श्रुता तत्र अस्तिनि एव कर्तृणी, एक साल बीतने के बाद जो याग विधान किया गया है श्रुत है, वह उसका याग का यजमान करता कौन है? हड्डियां ही करता है। कुतः अस्थि शब्द से तत्र मुख्यत्वात्, अस्थि शब्द उस वाक्य में प्रधान है, मुख्य है। चेत मैवम अचेतना नाम अस्त नाम यष्टुम नरत्वात्, अचेतन मैंने जड़भूता हड्डियां जो याग करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वे याग करने योग्य नहीं है। जीवताम अपि अश्रुतत्वाद अयुक्त अयम याग चेत, फिर पूर्व पक्षी कहता है जीवित कौन व्यक्ति करे, ये तो कहा नहीं विशेष, बेटा करे अमुक करे, वे नाम तो लिया नहीं ना किसी का भी, जीवितों में किसी नाम विशेष को विधान नहीं किया, अश्रुतत्वाद, फिर तो याग तो युक्त ही नहीं, अयुक्तो यम यागा। अस्थि शब्द से तल्लक्षकत्वात्, अस्थि शब्द उस व्यक्ति का लक्षक है जिसने उस अस्थियों को चुगा था और उस चमड़े का बैग जैसा उसे बांध रखा था कृष्णाजिन में। अधिकारी तो क्या था ना, बेटा इसको चलाया है, बेटा ही चुगाएगा, सब काम वही करेगा ना। जो इसे अस्थि शब्द से अस्थि को संग्रह करता वो व्यक्ति लक्षित हो जाएगा। और संग्रह करता कौन था? जो इस यजमान जो मरा उसका निर्दिष्ट था, अत्यंत निकटवर्ती था, पुत्र आदि है वो, वही यजमान होगा। इसलिए एतद अस्थिमता सह पुरुषेण पूर्वम यष्टुम प्रक्रांतत्वेन, क्योंकि उसी हड्डियों वाला जो आदमी था जिंदा, जब बाद में मर गया, इस वजह से सब बात हो रही है, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए तो कर्मकांड शुरू किया था ना। वही समझा रहे हैं, अस्थि शब्द कैसे लक्षक हो गया? अस्थिमत्ता सह पुरुषेण, अस्थिमान पुरुष के द्वारा पहले मरने से पहले पूर्वम यष्टुम प्रकृतन सत्याग यजन करने के लिए आरंभ किया हुआ था। लक्ष्य लक्षक और अस्थि संबंध, लक्ष्य और लक्षकों का साक्षात संबंध मानना ही होगा। जीवता मिष्टृत्वाद याजवृत्ति उक्त निजर्त भूता स्युः, और जीवित से ही यजन करने की बात यहाँ पर मानी गई है। अतएव उस व्यक्ति याग कराओ, अन्य लोगों का आप लोग अब 1 साल बाद उसे याग कराइएगा, ये कहा गया है। निजर्त भी संपन्न हो जाता है। न खलु अत्र अन्य संभवंती, और अन्य कोई कल्पना आप नहीं कर सकते, किसी और को पकड़ के लाओ उसे याग कराओ, नहीं हो सकता। अस्य यागस्य सत्रांगत्वाद, यह याग भी सत्र, मैंने वही सत्र याग देखो 1 साल बाद ही वास्तव में समापन होगा, उससे पहले समाप्त भी नहीं हो पाएगा, और सत्र का अंग है, उसी का हिस्सा है वो। अस्य सत्रांगत्वाद चेत तरही परस्परम याजका संतु, परस्पर याजक लोग भी उस याग को पूरा करें, और कहाँ से दूसरे आदमी को पकड़ के लाएंगे। तस्मात् जीवताम अयम याग, जीवित रहने वाले लोगों के द्वारा ही ये याग करना है, हड्डियां याग के कर्ता नहीं हो सकते। लेकिन समस्या उस याग में पूर्व पक्ष जो कहा था हड्डियां ही याग करे, उसको लेकर के 5 अधिकरण चलेगा। पूर्व पक्ष की बात को लेकर के अपने सिद्धांत में नहीं हो सकता, खंडन हो गया, हड्डियां तो करता है ही नहीं। यदि मान लिया जाए हड्डियां करता, तो हड्डियों से कौन से कर्म कराया जा सकता है, कौन से कर्म नहीं कराया सकता है, बड़े विचित्र पूर्व पक्षी है। और उसके लिए 1 अधिकरण है, 5 अधिकरण लगा रहे हैं जयमिनी जी भी, 5 अधिकरणों विचार करेंगे। देखिए अष्टादशाधिकरण मारचेति, अस्थि यज्ञ जपादि अभावाधिकरण, अस्थि यज्ञ में जपादि हड्डी करेगा क्या? पूर्व हड्डी तो यजमान है, इसको करना चाहिए, हड्डी करे जब, कहते वो नहीं कर सकता, वो निर्जीव है,
जीवित नहीं है वो जप नहीं करे। सिद्धांति का जप आदि का अभाव हो जाएगा। यदि हड्डी को यजमान बनाओगे फिर जप आदि का अभाव हो जाएगा, ये सिद्धांति बोलेगा। अस्ति कर्तृमते चिंता पंचगन स्याज्जपादिकम नवा तच्चोदका कुर्यूर न कुर्वीरन्न संभवात। उसी अस्ति कर्तृ पक्ष में मते, अस्ति कर्तृ मते, हड्डी को ही कर्ता मान रहे जब, उस स्थिति में चिंता पंचगम विचार 5 अधिकरणों में किया जाएगा। स्यात् किसी से विचार करना है, जप आदि के बारे में विचार करना है, ये कौन से कर्म हड्डी आपस में कर सकते हैं, ये हड्डियों से हम करा सकते हैं। वो तो करेंगे ही नहीं, कराना है ना। हड्डी से जप कराओ, हड्डी से जप कैसे करेगा आदमी, करा नहीं सकता, इसे लोप हो जाएगा। लेकिन जो करा सकता है वो तो हो सकता है ना, जैसे स्पर्श करना, स्पर्श करा सकते हैं। जो यजमान पंडित रहेगा वो हड्डी को, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के पास ले डंडे से छुआ देगा, स्पर्श तो हो सकता है। या हड्डी ने उस हड्डी को छू दिया जो संभव है उसको करो, पूर्व पक्ष यही कहता है, जो संभव है उसको छोड़ो। लेकिन हड्डी को एक कर्ता मानना चाहिए आगे का। नवा तच्चोदका कुर्युः जपादिकम कुर्वीरन नवा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी पहले कहता है नवा तच्चोदका कुर्युः, अतिदेश से आ रहा है, इसको करना चाहिए। सिद्धांति कहते हैं नहीं, वो कर नहीं सकते। ना कुर्वीरन, क्यों? असंभवात, असंभव होने से। अस्ति कर्तृनीति पूर्वाधिकरणे पूर्व पक्षिणो मतम तदनुसारेण अधिकरण पंचकम कृत्वा चिंतारूपेण प्रवर्तते। उस पूर्व पक्षी के अनुसार ही जो है आगे के 5 अधिकरणों में उसी पर पुनर्विचार किया जा रहा है। प्रकृतौ यजमानस्य मंत्र जपः केशश्मश्रुवपनम दीक्षा नियमा इत्यम आदि कर्तव्याः सन्ति। प्रकृति याग में यजमान के द्वारा किए जो कुछ मंत्रों का जप वर्णन किया गया। दाढ़ी मूछ आदि का पहले ओपन कर देगा, फिर बाद में जब तक याग कर रहे हैं बाद में ओपन नहीं हो सकता। हड्डियों की दाढ़ी मूछ कहाँ है कैसे करेंगे? और दीक्षा आदि नियम भी है, चटाई पर सोना है, हड्डी आके चटाई पर सोएंगे, जमीन पे सो, चटाई पर सो, अलग अलग नियम है, दीक्षा का नियम होते हैं। ते कर्तव्य सन्ति तत्सर्वम 14 प्राप्तम अस्ति कुर्यु, वे सब अतिदेश से प्राप्त होने से हड्डियाँ करनी चाहिए। ये पूर्व जब कहेगा सिद्धांत कैसे करेगा? अचेतना नाम तद असंभवाद न कुर्वन्ति राद्धांत। अचेतन होने के नाते वे करना संभव है ही नहीं, इसे उन्हें छोड़कर बाकी कर्म कराओ उनसे, इधर राद्धांत।